वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये मैथ है एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग्स द विनर्स। एक टेलीविज़न गेम शो में 1 लाख रुपये का प्राइज उसके जो विनर है उन सभी में बराबर बांटनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और वो टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। इसको कंप्लीट करने के लिए कह रहा है विनर की संख्या इस तरह से है और प्राइज अमाउंट जो है इस तरह से है। कुछ ब्लैंक्स है, इसको फिल करना है। एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। तो यहाँ पे जो टेबल दिखाया गया है इसके अनुसार सभी विनर को डायरेक्टली प्रोपोर्शन के अनुसार उसको प्राइज मिलेंगे या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के अनुसार मिलेंगे। तो यहाँ पे टेबल को देखकर आपको समझना है और उस अनुसार से यहाँ फिल करना है। तो देखिए यहाँ टेबल में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ विनर्स और प्राइज फॉर ईच विनर्स। सभी विनर्स के लिए कितने प्राइज मिलेंगे वो यहाँ पे अमाउंट दिखाया गया है इन रुपीज़। तो विनर जब 1 होंगे तो 1 लाख टोटल मनी वही है तो उसको वो मिल जाएगा। अगर विनर्स 2 होंगे तो फिर वो 2 भागों में बट जाएगा इक्वली, और 4 होंगे तो 4 बराबर भागों में बट जाएगा, 5 बराबर भागों में बट जाएगा। अगर 5 विनर्स होंगे तो इस तरह जितने भी विनर होंगे तो उस तरह से अमाउंट जो है वो कम होता जाएगा। विनर्स की संख्या बढ़ेगा तो अमाउंट कम होगा। इसका मतलब है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे वर्क कर रहा है। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी फाइंड दैट द नंबर ऑफ विनर्स मोर, जैसे कि हम देखते हैं विनर्स की संख्या ज़्यादा होता है, देन द प्राइज ऑफ अमाउंट बिकम लेस, तो फिर प्राइज का जो अमाउंट है वो कम होता जाता है। देयरफॉर द गिवन टेबल इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो इसीलिए ये टेबल जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सो वी कैन राइट, हम यहाँ पे फॉर्मूला एक बुक में जैसे बतलाया गया है हम उसको लिख लेते हैं। हम लिख सकते हैं x1 y1 और इक्वल टू x1 y1। तो हम यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे। यहाँ पे x1 कौन है, x1 ये है और y1 ये है, y1 ये है। इसको हम निकालना नहीं है, हम इसको कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम x2 इसको लिखेंगे, x2 और y2, x3 y3, यहाँ पे y4 हो जाएगा, यहाँ पे x4 हो जाएगा, x5 y5 y6 और यहाँ पे x6। इस तरह से यहाँ पे लेट कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे। इसका जो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है सेम होता है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे सभी जगह सेम ही होता है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई, ये जो हो जाएगा और इसके इक्वल जो है ये आएगा 4 मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है y2 की वैल्यू निकालेंगे। सो मतलब और हो जाएगा यहाँ पे, और वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 जो है 1 मल्टीप्लाई में 1 लाख है, 5 0 लगाएंगे इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई y2, ये हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, सेम वही वैल्यू होगा 1 लाख। तो 1 लाख लिख देते हैं, 5 0 हो गया इक्वल टू ये 4 जो है इधर इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा और y2 की वैल्यू ये लिख लेगा। कट जाएगा, ये कितने बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो 125 बार में कट जाएगा। और बचा कितना जीरो, 3 0 बचा, तो 3 0 इस पर लगा देंगे, इतना 25,000। तो y2 की वैल्यू कितना आ गया, y2 की वैल्यू 25,000 रुपीज़ आ गया। तो यहाँ पे y2 जहाँ पे है ये वहाँ फिल हो जाएगा 25,000। फर्स्ट का ये आंसर हो जाएगा। सेकंड लेंगे और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जगह बनाते चलेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट जो है 4 5 विनर्स के लिए है
तो आगे हम लिखेंगे यहाँ पे एंड वी कैन राइट, फिर से फॉर्मूला एक बार लिखेंगे, x1 y1 इक्वल टू y3 निकालना है, तो 5 विनर्स मल्टीप्लाई y3 और 1 मल्टीप्लाई 1,45,000 इक्वल टू 5y3। इसका वैल्यू सेम वही होगा 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख लिख देते हैं हम, 5 हो गया, और ये जो है 5 इधर आ जाएगा, यहाँ पे y3 इसकी वैल्यू लिख लेगा यहाँ पे y3, और 5 से इसको काटेंगे, कैसे कटेगा, 5 2 जा 10 हो गया 2, और यहाँ पे 1 2 3 4 0 बची है, 4 0 काट देते हैं, इस पर 4 0 लगा देते हैं, 2 3 4 कितना हो गया, y3 इक्वल टू हो गया रुपीज़, सिंबल दे देते हैं रुपीज़ 2 पर 4 0, कितना हो गया 20,000। दूसरा आंसर y3 जहाँ पे लिखे हैं वहाँ पे ये फिल हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर से इसको देंगे एंड वी कैन राइट, और फिर फॉर्मूला एक बार लिखेंगे, x1 y1 इक्वल टू 5 विनर्स के बाद जो है 8 विनर्स दिया हुआ है, तो 8 मल्टीप्लाई y3 निकाले थे, y4 निकालेंगे 4। अब यहाँ पे हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 1 लाख 5 है इसमें, और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई y4 और 1 लाख 5, 8 आ जाएगा नीचे में इक्वल टू y4 की वैल्यू ये निकलेगा, तो इसको काट देते हैं, 8 से कटेगा ये 1,125 बार में 125, ये 2 0 इस पे बैठा देंगे, इसको भी काट देंगे, इसकी वैल्यू कितना आ गया, ये रुपीज़ 125 पे 00 12,500, ये हो गया नेक्स्ट आंसर। उसके बाद आगे लेंगे, सेम वही चीज़ लिखेंगे, x1 y1 इक्वल टू y4 हम निकाले थे, इस बार हम y5 10 विनर्स दिया हुआ, 10 मल्टीप्लाई y5, और ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई y5 और नेक्स्ट 1 लाख लेंगे 4 5 बाय ये 10 नीचे आएगा, और ये वैल्यू निकल जाएगा y5 का 5, यहाँ पे कट जाएगा 1 0, कितना बच गया 1 पे 4 0, इसका वैल्यू हमारे पास आ गया रुपीज़ 1 पे 4 0 10,000, एक आंसर ये हो गया। नेक्स्ट में एंड फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, x1 y1 इक्वल टू 20 है, 20 मल्टीप्लाई y5 6 हो जाएगा, 6, सो और होगा, और 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल टू 20
मल्टीप्लाई y6 और 1 लाख ये 20 यहाँ आ जाएगा। इसकी वैल्यू y6 कितना हो जाएगा, एक जीरो काट देंगे, 2 5 जा 10, 1 2 3 3 जीरो, इसका वैल्यू हो गया ₹5000 और ये आंसर हो गया लास्ट का। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।